अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा वेजिटेबल एंड देयर न्यूट्रिशन, या सब्जियाँ और उनकी ग़िज़ाइयत, पार्ट 1। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़िंदगी शुमार। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सेहत के लिए सब्जियाँ क्यों ज़रूरी हैं। बड़े शरीर में आमतौर पर सब्ज तरकारियाँ ग़िज़ा के तौर पर खाई जाती हैं। सब्जियाँ कुदरती नमकियात, मादनियात, विटामिन का खजाना होती हैं। सब्ज तरकारियों में चूँकि नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल जिगर, गुर्दे, मिसानी की पथरी और पुराने कब्ज में बेइंतहा मुफीद है। सब्जियाँ आमतौर पर दूध हजम और कब्ज कशा होती हैं। अंतड़ियों को साफ करके इन्हें ताकत बख्शती है। सब्जियों का इस्तेमाल सेहत और ज़िंदगी के लिए नहायत मुफीद और ज़रूरी है। आलू, शलजम, चुकंदर, गाजर, शकरकंदी वगैरह में नशास्ता और शक्कर ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जबकि आम सब्जियों में नाइट्रोजनी अज्जा की मिकदार कम और विटामिन और नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। सब्जियों की नमकियात से खून मुतदिल और साफ रहता है। खून और दिल के अमराज लाहक नहीं होते, कब्ज की शिकायत नहीं होती। टमाटर, गाजर, मूली, आलू, शलजम, गोभी, पालक, मेथी, टिंडे, कद्दू, मटर वगैरह वगैरह ये सारी मुफीद और सेहत बख्श सब्जियां हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जियों का पकाने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो जनाब, सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि इसे बगैर पानी के पकाया जाए और इन्हें अपने ही पानी में पकने दिया जाए। इस तरह पकी हुई सब्जियां ज़्यादा नफा बख्श होती हैं। आप उसे किसी भी तरह से बनाएं, चाहे उसे स्टीम करें, माइक्रोवेव करें, वो फ्राई करें या रोस्ट करें, लेकिन इन्हें पकाएं इन्हीं के पानी में। लेकिन अगर इस तरीके से ना पकाया जाए तो फिर सिर्फ इतना पानी डाला जाए जो पकते पकते इन्हीं में जज्ब हो जाए, यानी इन्हें आपने पानी निकालना नहीं है, इनका फेंकना नहीं है। मामूली घी में पकी हुई सब्जियां दूध हजम, ताकत बख्श और घी में पकी हुई और भुनी हुई ज़्यादा स्कील और देर से हजम होती हैं। इनके विटामिन और ग़िज़ाइयत भी ज़ाया हो जाते हैं। हमेशा सब्जियों को नर्म और धीमी आंच पर पकाएं। कच्ची सब्जी खाना ज़्यादा मुफीद है। गाजर, मूली, टमाटर, शलजम, खीरा और सलाद और इसके अलावा प्याज को भी आप कच्चा खा सकते हैं। अब हम दूसरी सब्जियों की तरफ जाने से पहले साग की तरफ जाते हैं। साग जो होते हैं, हम उसकी ग़िज़ाई अहमियत में सबसे पहले ये देखेंगे कि साग असल में मुख्तलिफ सब्जियों का मजमूआ है। अक्सर लोग साग को एक अदना चीज़ समझकर ग़िज़ा नहीं समझते, मगर हकीकत में ये है कि ज़िंदगी की बुनियाद इन्हीं सागों और सब्जियों पर कायम है। इन्हीं की वजह से कुदरत ज़िंदगी को तामीर के लिए गारा और मसाला तैयार करती है, और इनके बगैर ज़िंदगी ज़्यादा अरसे तक कायम भी नहीं रह सकती। दूध, जिसे हम बहुत ज़्यादा आला ग़िज़ा समझते हैं, इन्हें सागों और सब्जियों का दूसरा रूप है। साग में क्या क्या कुछ होता है? तो जनाब, साग में होता है कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, फोलाद, प्रोटीन यानी जिस्म को बढ़ाने वाले अज्जा, विटामिन ए, बी, सी, ई, ये सारे होते हैं। साग के सिलसिले में ये बात हर शख्स को याद रखनी चाहिए कि साग और दूध बड़ी हद तक एक दूसरे के नेमुल बदल हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ दूध की कमी होती है वहाँ साग के इस्तेमाल से इसकी तलाफी हो जाती है। जो बच्चों को खास तौर पर दूध नहीं मिलता तो वो साग से बेइंतहा मदद ले सकते हैं। अगर इनमें बचपन से ही साग और सब्जी की रग़बत पैदा की जाए तो ये आदत जिंदगी भर उनकी सेहत की हिफाजत करती है। बच्चे जब दूध से ठोस ग़िज़ा की तरफ जाने लगते हैं, उस वक्त इन्हें नरम साग अच्छी तरह पकाकर और खूब हल करके देनी चाहिए। साग इतना ज़्यादा ग़िज़ाई अहमियत का हामिल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ साग नहीं होता, इसमें बेइंतहा और चीज़ें भी डालते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग साग के अंदर अगर सरसों का साग बना रहे हैं, चाहे शलजम का साग बना रहे हैं, चाहे वो फिर गोभी साग बना रहे हैं, कुछ भी, या मीठा साग बना रहे हैं, या कड़वा साग जो होता है वो बना रहे हैं, कोई भी साग बना रहे हैं, उसमें अक्सर लोग क्या डालते हैं? शलजम, इसके अलावा मेथी, मूलियों के पत्ते, अदरक, लहसुन, इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें, जड़ी बूटियाँ लोग डाल कर साग बनाते हैं। इसलिए साग की ग़िज़ाई अहमियत तमाम सब्जियों से बेहतर है, तमाम सब्जियों से ज़्यादा है। अब हम चलते हैं सब्जियों की तरफ। मुख्तलिफ सब्जियों के ग़िज़ाई अज्जा हम देखेंगे साइज़ की रोशनी में। तो जनाब, सबसे पहले हम आ जाते हैं पालक की तरफ। पालक ये सब्ज़ी जो है बड़े सग़ीर में आम इस्तेमाल की जाती है, चाहे इसके आप आलू पालक बना लें, गोश्त पालक, पालक के पकौड़े, पालक पनीर वगैरह वगैरह। अगरचे बज़ाहिर बहुत मामूली ग़िज़ा है, लेकिन कुदरत ने इसमें फौलाद की अज्जा शामिल कर दी है। इसके फौलाद के अज्जा इसकी कदर व कीमत को बढ़ा देते हैं, मुक़व्वी, दूध हज़म, कब्ज़ कुशा होते हैं।
जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है इन्हें पालक जो है बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। तासीर के लिहाज से सर्द तर है और इसके अलावा गर्म खुश्क तबीयत वालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। पथरी, यरकान, माखोलिया, गर्मियों के बुखार के लिए बेइंतहा मुफीद है। माहिरीन तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पालक में फलाद और कैल्शियम यानी चूना की मिकदार बेइंतहा ज्यादा होती है। फलाद खून बढ़ाता है और जिगर को तकवीत देता है, जबकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, उसकी साख को पायदार बनाता है और सख्त करता है। जिन लोगों के जिस्म में खून की कमी है वो इसे इस्तेमाल करें। तबीबों को कुश्तर फलाद खाने से आपको खून इतना ज्यादा बढ़ जाता है जितना पालक से बढ़ता है, लिहाजा जितना पालक आप खाएंगे उतना ही ज्यादा आपको कुश्तर फलाद खाने का फायदा होगा। अगला जो हमारे पास सब्जी है शलजम। शलजम नहायत मुफीद और दिल पसंद सब्जी है। तासीर के लिहाज से कदरे गर्म तर होती है, चाहे आप इसे पकाकर खाएं चाहे कच्चा खाएं, ये दोनों ही सूरत में आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। बीमारों के लिए मोतदिल है, हल्की है, जूद हजम है। इसमें निशास्ता बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इसमें हरारत होती है। ज़्यादतीस के मरीजों के लिए ये बेइंतहा मुफीद है, कब्ज कुशा है। इसमें विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं, इसलिए ये जिस्म की परवरिश करती है। नरम आंच पर जब भी कभी इसे पकाएं तो नरम आंच पर पकाएं, कम पानी डालकर पकाएं, बल्कि इसी के पानी पर पकाएं ताकि इसके विटामिन ज़ाया ना हो। और पकाकर इसका पानी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इतना पानी डालना चाहिए कि इसी के अंदर जज्ब हो जाए। आमतौर पर पकाते वक्त इसके पत्ते और चोटी काट कर फेंक देते हैं, हालांकि तमाम कमाल फ़वाइद ग़िज़ाई फ़ायदे जो होते हैं वो इसके पत्तों में ही होते हैं। शलजम के साथ पत्तों को ज़रूर पकाएं। सब्ज़ तरकारियों में शलजम के पत्तों को ज़्यादा शामिल करें, ख़ास तौर पे अगर आप साग वगैरह बना रहे हैं तो इसमें ज़रूर शलजम के पत्ते डालें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। बच्चों को शलजम के पत्तों का रस पिलाएं। इन लोगों को भी इसका रस इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें कैल्शियम की कमी हो, हड्डियों, दांतों और पट्ठों का नुक्स हो। कैल्शियम के अलावा शलजम में सोडियम, पोटेशियम, फुलाद और कैल्शियम भी पाया जाता है। अलबत्ता शलजम की कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो पेट फूल जाने का अंदेशा है, इसलिए पकाते वक्त कदरे काला जीरा और अदरक या सौंठ इसमें शामिल कर लेनी चाहिए। अब हम चलते हैं मशहूर ज़माना सब्जी आलू की तरफ। तो आलू जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बड़े सगीर में, ये हर मौसम में मिलता है, कम बेश सारा साल खाया जाता है, लजीज होता है और जिस्म को परवरिश करने वाला होता है। इसके मिजाज जो है वो खुश्क है। अब हम इसकी तहकीक देखते हैं कि साइंटिफिक तौर पे क्या इसके बारे में कहा जाता है। डॉक्टर स्टैनले लिंच कहते हैं कि आलू बेहतरीन ग़िज़ाओं में से है। आलू में फुलाद, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की मिकदार बेइंतहा होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, क्लोरीन, आयोडीन और तांबा भी इसमें पाया जाता है। ये चीज़ें इंसानी जिस्म के तामीर और बका के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, इसलिए बतौर ग़िज़ा आलू नहायत मुफीद चीज़ है। आलू में विटामिन ए, डी और सी काफ़ी मिकदार में होते हैं। आलू में विटामिन बी इतनी मिकदार में होता है जितना कि गंदम के आटे में या रोटी में। इसमें गोश्त बनाने वाले जो अज्जा हैं वो कम है, लेकिन नशास्ता बहुत ज़्यादा जो जिस्म में ताकत बख्शता है। आलू पकाते वक्त इसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। इसका सबब यह है कि वो फैल जाते हैं और ज़्यादा हरारत से जल भी जाते हैं, इसलिए इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मुमकिन करें कि हल्की आंच पर इसे पकाएं या देर से इसे ना पकाएं, देर तक ना पकाएं। हल्की आंच पर इसे पकाएं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पकाएं। इन्हें गर्म करने के लिए गर्म अगर आप रखेंगे तो विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। इस सिलसिले तजुर्बात से ये बात साबित हुई है कि छिले हुए आलूओं की निस्बत बगैर छिले हुए आलू जो होते हैं उनके पके हुए विटामिन कम ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा आलू समेत पकाए जाने वाले जो इसका सालन होता है वो कब्ज़ कुशा भी होता है। घी में पकाने से आलू देर से हजम होता है और सकीद हो जाता है। ये बात भी याद रखिए कि आलू का इस्तेमाल उखाड़ा करता है और पेट में खुदे पैदा करता है। अब हम चलते हैं गाजर की तरफ। ये एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर तरीन सब्जी है। तासीर के लिहाज से गर्म तर है, बज़ाहिर जितनी बेसजात और कम खर्च है बातिन में उतनी ही मुफीद है। कुदरत ने इसमें ऐसे अनासर रखे हैं कि अगर इंसान इन्हें इस्तेमाल में ना लाए तो उसकी नशो नमा और अमराज से मुकाबला करने की क़ुव्वत कम हो जाती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। जदीद तहकीक से हमें मालूम हुआ है कि ये सब्जी गाजर जिसे हम इतना मामूली और हकीर समझते हैं विटामिन का बेहतरीन ज़ख़ीरा है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, फुलाद, इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, निशास्ता और शुगर पाए जाते हैं। इससे जिस्म की तामीर होती है और क्या होता है क़याम सेहत के लिए बेहतरीन और मुफीद तरीन सब्जी है। इसमें एक खास जुज़ होता है जो मर्ज़ शब खोरी के लिए बेइंतहा मुफीद है, ये उसे दफ़ा करता है। तजुर्बे से अगर आप देखें तो तजर्बे से ये मालूम हुआ है कि कैल्शियम के जिस कदर अज्जा रोज़ाना जिस्म के अंदर से खारिज होते हैं वो गाजर से दोबारा से हासिल किए जा सकते हैं।
अगर हम इसके जूस की तरफ चलें तो जनाब गाजर का जूस इतना बेइंतहा मुफीद है, इसमें आला किस्म की ग़िज़ाइयत होती है, इसमें खून स्वाले पैदा होता है, ये कभी बसर है यानी आपको तेज करती है। अगर गाजर बकसरत खाई जाए तो बसारत तेज होती है, बादी और बलगमी बीमारी, खराबी खून, दिल के अमराज, इसके अलावा पथरी, यरकान और इनकी तमाम बीमारी के लिए के इंतजाम। गाजर मुकव्वी मादा और दिल है, मुकर्रर मिलन है, बेहतरीन कब्ज़ कुशा है, बवासीर संगरेनी के लिए मुफीद है। इनके खाने से पेशाब खुल कर आता है, इसका रस पिए तो साने और गुर्दे की पथरी टूट कर खारिज हो जाती है। अमराज मखसूसा के लिए भी गाजर बेइंतहा मुकव्वी हैं। डॉक्टरों ने इस हकीकत को तस्लीम करा है कि गाजर मुकव्वी बा और मुगल्लज़ मनी है। शहद में डाले हुए गाजरों का जो मुरब्बा है वो खास तौर पर कुव्वत बा को बढ़ाता है, मनी को गहरा करता है। गाजर का हलवा जो है बदन को मोटा करता है, कमर दर्द और ज़ईफ़े गुर्दा के लिए बेइंतहा मुजर्रब है। मुकव्वी बा गुर्दा, मनी और मुगल्लज़ और दाफ़ाए सूरत इंज़ार है। विटामिन से फ़ायदा उठाने के लिए गाजरों को कच्चा खाना चाहिए। नींद, दांतों और मसूड़ों को हिफाजत के लिए इसे चूसना और चबाना चाहिए और इसके रस से कुल्लियाँ भी करनी चाहिए। हमारी अगली सब्जी है टमाटर। टमाटर ज़्यादातर इसे तरकारियों में टमाटर सबसे ज़्यादा मुफीद और सेहत परवर है, लेकिन ये सब्जी नहीं फल है, फिर भी इसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सब्जी के तौर पर इसे माना भी जाता है। टमाटर इस कदर अजरा और मुफीद सेहत है कि कोई तरकारी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। पालक की तरह इसमें भी खुराक बेइंतहा है। अतबाए करीम जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जो पुराने अतबा हैं थे, उनके नज़दीक इसकी तासीर मोतदिल खुश्क है, लेकिन जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक इसमें विटामिन ए और सी बकसरत पाए जाते हैं। मदनी नमकियात और फलाद के भी इसमें काफ़ी मिकदार में होता है। इसके इस्तेमाल से खून पैदा होता है, इसे कच्चा और पका कर खाना दोनों तरह होती है। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ की जो शिकायत है वो रफ़ा हो जाती है और ये जिस्म को एक ख़ास फ़ायदा पहुँचाता है। जिस्म में जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो तेज़ हो जाती है और मर्ज़ को मुकाबला करने से कुव्वत बढ़ती है। अब अगर हम इसके रस की तरफ चलें तो टमाटर का जो रस है वो बच्चों की परवरिश और दांतों के लिए बेइंतहा मुफीद है। औरतों में अगर ये किया जाए टमाटर का रस तो इससे खाने से दूध बढ़ जाता है। शीरख्वार बच्चों को, ऐसी माओं को जिनका दूध ना होता हो, उन्हें ये दें तो इंशाल्लाह ताकतवर और तंदुरुस्त बनाता है। नन्हे बच्चों के लिए टमाटर बेइंतहा मुफीद है, बल्कि एक नेमत है। चुनांचे इसकी तलखी भी होती है, इससे खांसी, नज़ला, जुकाम इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये बेइंतहा मुफीद है। हमारी आखिरी सब्जी आज के पार्ट की होगी मटर। ये इंतहाई सर्द, दूध हजम और मुकव्वी ग़िज़ा है। इसमें गंधक, फास्फोरस, नाइट्रोजन और प्रोटीन के अज्जा पाए जाते हैं, असाब और अहसास के लिए मुफीद हैं। इसके इस्तेमाल से खून और गोश्त बढ़ता है, औरतों के दूध में इजाफा होता है और इसके अलावा ये बलगम को छांटता है। मटर फेफड़ों के मरीजों के लिए बेइंतहा मुफीद है। खुश्क मटर का शोरबा बेइंतहा मुफीद है, फायदेमंद है। मटर खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि इससे बाज़ औक़ात पेट फूल जाता है और दर्द होने लगता है। जिन लोगों को पेचिश की शिकायत रहती है वो इसे बकसरत इस्तेमाल करता है। अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।